दुनिया के दो धार विरोधी देश अमेरिका और ईरान के बीच एक महासमझौता होने की खबर है। दोनों देश 60 दिनों के युद्धविराम समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जो वैश्विक शांति की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बड़े समझौते के तहत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलसंधि मध्य को फिर से पूरी तरह खोला जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सकेगी। इस डील के तहत ईरान हॉर्मुज में बिछाई गई अपनी सभी बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए राजी हो सकता है। इसके बदले में अमेरिका भी ईरान को बड़ी राहत देने जा रहा है। अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियों में ढील देगा और कुछ कड़े प्रतिबंधों को हटाकर ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कर तेल बेचने की इजाजत दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बनाने का लिखित वादा करेगा। साथ ही वह अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को सीमित करने और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने पर भी समझौता जो यहाँ पर सहमत हो सकता है। इस समझौते से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, दुनिया के दो धूल विरोधी देश वहीं पर हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ चुके हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर अली। जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, देखा जाए आज जाकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी पूरी दुनिया निगाहें यहाँ पर टका के बैठा है और वो यही इंतजार कर रहा है कब ये खुलेगा, कब जाकर जो है जहाजों की आवाजाही यहाँ से स्टार्ट हो सके। आपको क्या लगता है इस डील को लेकर क्या सकारात्मक रह सकती है, क्या पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकता है, या फिर बात बनते बनते रह जाएगी आज भी? डॉक्टर अली शाह जी। जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जंग शुरू होने से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, है जंग के बाद ही बंद हुआ ना वो। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 6 दिन के 60 दिन की डील भी है अमेरिका की और ईरान की। ये बहुत टाइम से दुश्मन रहे हैं, तो इसमें मैं काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन निकल कर आए। हो सकता है कि ये 7 दिन की सीज़फायर की बात कर रहे हैं, मगर उसमें अमेरिका ने भी शर्तें रखी हुई हैं कि ईरान को अपना न्यूक्लियर शक्ति कम करना पड़ेगा, न्यूक्लियर डिपॉजिट कम करने पड़ेंगे, ईरान को ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। वो शर्तें थोड़ी मुश्किल हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नामुमकिन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अब अगर शांति चाहते हैं, अगर किसी तरीके से, क्योंकि दोनों मुल्क अभी थक चुके हैं, बहुत लंबा युद्ध चल चुका है और अगर अभी खत्म नहीं हुआ तो और लंबा चलेगा जी। जिस तरीके से आपने कहा कि अगर ये अभी खत्म नहीं हुआ तो ये और लंबा चलेगा, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है भारत में देखने को मिल सकती है। अभी आपको पता होगा 10 दिनों में जो है 3 बार यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम को बढ़ा दिया गया है। अगर ये स्थिति और भी ऐसी ही बनी रहती है, आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमें फेस करने को मिल सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आज की तारीख में बहुत ही रेलेवेंट भी है। देखिए, जो क्योंकि 20% तो तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, तो जाहिर सी बात है कि एलपीजी क्राइसिस, तेल के क्राइसिस महंगा हो जाएगा। अभी तक तो हम चल रहे थे किसी तरीके से, हम गुजारा कर रहे थे, भारत हो चाहे कोई और मुल्क हो, और धीरे धीरे करके वो जो जितने भी तेल के रिजर्व हैं हमारे पास ही नहीं, बाकी अन्य मुल्कों को भी, वो खत्म हो जाएंगे। लोगों के जो पैसे भी होते हैं, करोड़ों का खजाना खत्म हो जाता है जी। तो फिर भी तेल है और अल्टीमेटली फिर वहां पर मुसीबत आएगी, मुश्किल वहां से आएगी जी।
यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप डिफेंस एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पर एक कल वीडियो सामने आई थी, आपने भी देखा होगा, जहाँ पर एक रिपोर्टर जो है वो बात कर रही होती है, व्हाइट हाउस की ही घटना होती है, जहाँ पर पीछे से जो है गोली की आवाजें आती है। कहीं ना कहीं क्या मैं यूं कह सकती हूँ कि जिस तरीके से अभी ये खामोशी बनी हुई है, ये वो खामोशी तो नहीं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। देखिए, कहते हैं अंग्रेजी में देयर ऑलवेज साइलेंस बिफोर स्टॉर्म, यानी कि एक बहुत ज्यादा तूफान से पहले एक खामोशी सन्नाटा होता है और अचानक से फिर उसके बाद फिर तूफान आता है। या हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अमेरिका क्या ईरान पे अटैक करेगा दोबारा? मुझे लगता नहीं कि अमेरिका की ये गलती अमेरिका दोबारा फिर से दोहराएगा, क्योंकि अमेरिका कर चुका है ये और मुंह की भी खानी पड़ी है। अब तक अमेरिका हावी हो रहा था ईरान पे, ईरान ने बोला ठीक है भैया, हम दिखाते हैं हम अपना दमखम। जब ईरान ने अपना दमखम दिखाने की कोशिश करी, उसके बाद से अमेरिका चुप हो गया है। उसको ये समझ में आ गया है कि ईरान इन पे बहुत भारी पड़ सकता है। देखिए, हाथी और चींटी की लड़ाई में वही चींटी जो बहुत छोटी होती है हाथी के मुकाबले, लेकिन अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो बहुत मुश्किल कर देगी हाथी के लिए। है तो बहुत नन्ही छोटी चींटी है। वही खेल ईरान समझ गया है। ईरान के देसी ड्रोन, सस्ते ड्रोन, अमेरिका के महंगे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स को टक्कर दे सकते हैं। ईरान की छोटी टुकड़ी के सैनिक उनके बहुत बड़े यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज बुश या जेराल्ड, उनको मार दे सकते हैं। और ये अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि ईरान अगर अक्लमंदी से ये जंग लड़ेगा। ईरान ने क्या करा, जितने भी टैंक और फाइटर जहाज के जो डमीज थे, बलून्स के, वो रखे वहां पे। अमेरिका को लगा कि ये असली में टैंक्स हैं, असली में ये लड़ाकू विमान है, उन पे गोलीबारी कर दी। ईरान ने क्या किया, 31 डिस्ट्रिक्ट थे IRGC के, उन सबको डिसेंट्रलाइज करा और बहुत तेजी से पलटवार भी किया कि अगर हम पे गोली आती है, हमें आदेश का इंतजार नहीं करना है, फटाफट हरकत में आ जाना है। ईरान ने जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बात की है कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब देखना यही होगा कि ये युद्ध विराम होगा या नहीं होगा। फिलहाल डॉक्टर अली शाह जी, आपका धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।